बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। तीन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक तो एयर वाइस मार्शल जो इंडिया के हैं AK भारती, उन्होंने एक बयान आज दिया है। उस बयान के ऊपर कुछ बात करेंगे। वो ये कहते हैं कि हम तो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, हमने तो पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ना ही नहीं था। पाकिस्तान फ़ौज बीच में आ गई है और हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान फ़ौज इस तरह से आगे से जो है वो रद्द अमल देगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है, बाकी मामलात की तरफ जाने से पहले सोचने वाली बात नाजरीन ये है कि AK भारती साहब शायद ये भूल गए कि भाई आपका और हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है और रूल्स के हिसाब से, कवानीन के हिसाब से इंटरनेशनल बॉर्डर को आप वायलेट किसी सूरत नहीं कर सकते। अगर कोई दहशतगर्द है, अगर कोई इस तरह का कोई एलिमेंट मौजूद है, तो आपका काम सिर्फ इतना है कि आप सबूत दें। आप सबूत देंगे पाकिस्तान को, आप सबूत देंगे यूनाइटेड नेशन में, और उसके ऊपर फिर अगर कार्रवाई करनी है तो वह पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान कोई भारत की कॉलोनी नहीं है कि आप भारत जहां से आएगा और यहां पर कार्रवाई करके और फिर वापस चला जाएगा और फिर पाक अफवाज उसको कुछ कहेगी नहीं। ये आपकी भूल है। अगर आप ये गलती दोबारा दोहराएंगे तो उसके ऊपर इससे भी सख्त जवाब मिलेगा। ये एक बेसिक सी चीज़ है जो AK भारती साहब भूल गए। ये उनको समझनी चाहिए कि इंटरनेशनल बॉर्डर को इस तरह से वायलेट नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ कोई एलिमेंट्स ऐसे हैं तो आपको चाहिए आप उसकी तहकीकात करवाएं, आप सबूत इकट्ठे करें। पहलगाम वाक़या का अगर आप किसी को कसूरवार समझते हैं, किसी को भी, तो आपको वो तमाम तर सबूत पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हवाले करने चाहिए। सबूत तो आप एक दे नहीं सके, आपने इस तरह से हमला कर दिया जैसे कोई हम आपके मुलाजिम हैं और आप जो कुछ करेंगे आपको जवाब नहीं मिलेगा। आपने जिस तरह से पाकिस्तान की टेरिटोरी को वायलेट किया है, फिर आपको जवाब भी उसी जुबान में दिया गया, तभी जाकर आपको समझ आई है। मज़ीद इसके ऊपर जो है वो अगली वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा, क्योंकि एक खातून पायलट की भी बात हो रही है। और ये भी आपको नाजरीन बता दूं, आने वाले दिनों में ये बात मज़ीद खुलेगी कि पायलट एक नहीं है, ये एक खातून पायलट का मामला नहीं है, इससे मामला कहीं आगे तक है। भारत ऐसे ही नहीं जंगबंदी पर रजामंद हुआ, और मैं इस बात पर भी यकीन करता हूं कि मोदी कभी भी बाज नहीं आएगा। वो फिर से बॉर्डर के ऊपर शरारत करेगा, वो फिर से बॉर्डर के ऊपर किसी किस्म की जारहियत जो है वो ज़रूर करने की कोशिश करेगा। इसलिए पाकिस्तान को हर लम्हा, हर वक्त, रात दिन 24/7 तैयार रहना होगा। ये जो इस वक्त आप देख रहे होंगे जो एस्केलेशन भारत ने की थी, वो भी उसने बगैर किसी जवाब के की थी, बगैर किसी वजह के की थी। एक तो इंडियन मीडिया, पहलगाम हुआ नहीं, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे, भाई कोई सबूत तो दो, कोई गवाह तो दो, किसी किस्म का कोई आपके पास जो प्रूफ है तो वो पाकिस्तान को देना चाहिए आपको। लेकिन आप प्रूफ दिए बगैर अगर समझे कि पाकिस्तान आपको जवाब नहीं देगा और आप जो कुछ यहाँ पर आएंगे करके चले जाएंगे, तो ये फिर आपकी सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है। अब आगे दो हमारे बड़े अहम तरीन मामलात हैं। एक तो इमरान खान की रिहाई के हवाले से पिछली वीडियो में मैंने बात की थी। पिछली वीडियो के अंदर जो मीटिंग हुई थी आला सतह की 6 लोगों की, उसके अंदर ये भी शामिल था कि उससे पहले ये मामला जहाँ से शुरू हुआ वो भी आपको बताना ज़रूरी है। वो उस वीडियो के अंदर रह गया था मामला। बेसिकली ये मामला शुरू हुआ था इमरान खान की रिहाई की बात जो इस मीटिंग के अंदर हुई थी। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज साहिबा और कुछ 2 अहम तरीन और शख्सियात वहाँ पर मौजूद थी। ये मामला शुरू हुआ था बैरिस्टर गौहर ने जब शहबाज शरीफ को ये कहा था। शहबाज शरीफ ने फ़ोन किया था यकजहती के लिए, एक पेज पर इकट्ठे होने के लिए, जब भारत को जवाब देना था, हमला करना था भारत के ऊपर। तो उस वक्त बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम पाक अफवाज के साथ भी खड़े हैं, मुल्क की सलामती के लिए भी हम आपके साथ हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप इमरान खान को रिहा करें ताकि वो बाहर आकर फुल फ्लेज अपना लाएमल भी दें और आपके साथ बैठकर भी बात कर सकें। तो बेहतर होगा आप इमरान खान को रिहा करें, इमरान खान को बाहर निकालें जेल से, और फिर उसके बाद इस मामले के ऊपर बैठकर बात करें। फिर ये मामला उस मीटिंग में गया था जहाँ पर 6 लोगों ने बैठकर इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात की थी, जिस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नो बोला था। उन्होंने कहा था किसी सूरत भी इमरान खान को बाहर नहीं आने देना चाहिए। बहरहाल वो स्टोरी मैंने पूरी पिछली वीडियो के अंदर आपसे शेयर कर रखी है। अब जनाब इमरान खान की रिहाई के लिए अब दोबारा से जो अली अमीन गंडापुर ने दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर कुछ बुनियादी एतराज़ात लगाए थे। अली अमीन गंडापुर ने वो बुनियादी एतराज़ात दूर करके दरख्वास्त दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जमा करवा दी है और इस पर इम्कान है कि जल्द समाअत हो भी सकती है। लेकिन जो इस वक्त हालात हैं, इमरान खान को रिहा किया जाना इस वक्त मकसूद नहीं है, इस वक्त कोई चाहता नहीं है। आप समझें कि शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई और एक और हमारे बड़े भाई, वो दोनों ये नहीं चाहते कि इमरान खान इस वक्त बाहर आए। वो समझते हैं कि हम हर तरीके से हर चीज़ को डील कर लेंगे, लेकिन इमरान खान को हमने किसी सूरत बाहर जेल से नहीं आने देना।
इस पर मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके साथ कल शेयर करेंगे, क्योंकि स्टोरी इसके ऊपर थोड़ी सी अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो वो भी डेवलप हो जाए मुकम्मल तौर पर, तो फिर कल की वीडियो में इंशाल्लाह तमाम तफसील इस बारे में मज़ीद शेयर करूँगा कि उस मीटिंग के बाद फिर आगे मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जब बहनों की मुलाकात हुई थी अडाला जेल के अंदर, तो वहाँ पर जुनैद अकबर साहब के लिए पैगाम भेजा था कि जुनैद अकबर साहब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है उससे इस्तीफ़ा दें, क्योंकि उनके पास चेयरमैनशिप का ओहदा भी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, और फिर खैबर पख्तूनख्वा की सदारत भी उनके पास है जो पार्टी सदारत है। एक तो मुझे एक और वीडियो याद आ गई, कुछ दिन पहले मैंने की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जुनैद अकबर साहब को इमरान खान ने काफ़ी अहम तरीन इख्तियारात दे रखे हैं, यहाँ तक कि वो समझते हैं कि KPK हुकूमत में अगर कोई बहुत बड़ी तब्दीली करनी पड़ी तो वो भी जुनैद अकबर को इख्तियारात इमरान खान ने दे रखते हैं बवक्ते ज़रूरत। बहरहाल आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, तो जुनैद अकबर साहब को ये पैगाम इमरान खान साहब की तरफ से उनकी बहनों ने पहुँचा दिया था। लेकिन आज इसके ऊपर बात क्यों हो रही है? आज इसके ऊपर इसलिए बात हो रही है कि बैरिस्टर गौहर वगैरह तमाम जो पार्टी के रहनुमा हैं उन्होंने जुनैद अकबर साहब को कहा था कि आप रुक जाएं, अभी तक आप इस्तीफ़ा ना दें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से। ठीक है, आप नहीं होंगे तो कोई और तरीके इंसाफ का होगा, लेकिन आप ये इस्तीफ़ा अभी मत दें, हम इमरान खान साहब से एक दफ़ा दोबारा मुशावरत करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब ने कह रखा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफ़ा देने के बाद आप तमाम तर तवज्जो जो है वो तहरीक चलाने के ऊपर रखें, कि आप KPK में जाएँ, आवाम को मोबिलाइज़ करें, तहरीक चलाएं, और वो तहरीक जो रूल ऑफ लॉ की है, वो तहरीक जो इमरान खान की रिहाई की है, वो तहरीक जो असीरान की रिहाई की है, तमाम तर मामलात जो हैं और धांधली के ख़िलाफ़ वो तहरीक चलाएं। तो उस पर जुनैद अकबर साहब ने अभी तक जो है वो इस मामले को थोड़ा सा साइड पर रखा है, ताकि तमाम पार्टी रहनुमाओं की एक दफ़ा दोबारा मुलाकात हो जाए इमरान खान साहब से, तो उसके बाद कोई बड़ी तब्दीली जो है इस बात के ऊपर भी आ सकती है। तो अब कल मुलाकात जो है वो ये होने जा रही है, और कल की इमरान खान साहब से जो मुलाकात है उस मुलाकात के अंदर कौन कौन शामिल होगा ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसकी लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, और लिस्ट के मुताबिक जो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जाएंगे उन लोगों में बैरिस्टर गौहर भी शामिल हैं, उसके बाद नईम हैदर पंजुथा भी शामिल हैं, उसके अलावा मज़ीद जो नाम शामिल हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। इंतज़ार हुसैन पंजुथा साहब ने ये जो लिस्ट है वो बनाई है, अडाला जेल के हवाले भी की जा चुकी है, और इसमें सलमान सफदर साहब मौजूद हैं, इसमें न्याजुल्लाह न्याजी, नईम हैदर पंजुथा, बैरिस्टर गौहर, सैयद मोहम्मद अली बुखारी इस्लामाबाद से जिनको टिकट मिला था NA47 से, और ज़हीर अब्बास साहब एडवोकेट जो हैं इनकी भी है। अलीमा खानम, उज़मा खानम और नरीम खानम की भी मुलाकात होगी, क्योंकि फैमिली की भी मुलाकात भी जो है वो मंगल के रोज़ होती है, तो ये जो लॉयर्स हैं इनकी मुलाकात होगी। तो जुनैद अकबर साहब ने यहाँ भी सुना है कि यहाँ तक भी कहा है कि मुझे जिस चैनल से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप लेने के लिए या लगाने के लिए हिदायत इमरान खान साहब से मिली थी, उस चैनल का भी इंतज़ार है कि वो मुझ तक तमाम तर मालूमात पहुँचा दे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे अगर छोड़ना पड़ा तो मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी छोड़कर तहरीक चलाने की तरफ भी जा सकता हूँ। तो ये तमाम तर डेवलपमेंट्स जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर हो रही हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए भी डेवलपमेंट्स काफ़ी सारी हो रही हैं, और कल मखसूस नशस्तों का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लगा हुआ है। मखसूस नशस्तों की अगर बात करें शॉर्टली, मैं जाते जाते इसके ऊपर भी आपको डेवलपमेंट्स जो है वो देता चलूँ। मखसूस नशस्तों के ऊपर एक तो जो फैसला चैलेंज कर रखा है हुकूमत ने और सियासी जमातों ने, बाकियों ने, जिनसे नशस्तें लेकर PTI को दी गई थी, जिनका हक नहीं बनता था अदालत के मुताबिक, तो उन्होंने जो दरख्वास्त दायर कर रखी है वो शॉर्ट ऑर्डर के ख़िलाफ़ है। शॉर्ट ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपीलें दायर की हुई हैं, वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं, जबकि उन अपीलों में उठाए गए सवालात के जवाबात मखसूस नशस्तों के तफसीली फ़ैसले के अंदर मौजूद हैं। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने अपने नोट के अंदर तमाम तर तफसीलात जो हैं वो बता दी हुई हैं, और कहा है कि इन अपीलों को लगाने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ग्राउंड ही इनके पास मौजूद नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं कि कल अब 11 रुकनी जो आइनी बेंच होगा वो इसके ऊपर समाअत करेगा। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस जो अकील अब्बासी साहब हैं वो अब बेंच से अलग हो चुके हैं, उन्हें अलग कर दिया गया है बेंच से, और बाकी 11 रुकनी जो बेंच है वो मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह समाअत करेगा। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी इस मामले पर वो भी आपके सामने रखेंगे। इंडिया के मामले के ऊपर जो मोदी हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, वो आज पाकिस्तान के 7:30 बजे टाइम के मुताबिक जो ख़िताब है अपनी कौम से करने जा रहे हैं। देखते हैं कि वो ख़िताब के अंदर क्या कहते हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वो अपनी हार को तस्लीम करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मोदी मज़ीद अग्रेसिव होंगे और आने वाले दिनों में शायद टेंशन में मज़ीद इजाफा भी हो।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिए नाजरीन। मजीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम तर डेवलपमेंट्स, मालूमात और ख़बरें आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।